ज़माना चाहिए था, तुम्हें क्या चाहिए था। ज़माना चाहिए था, तुम्हें क्या चाहिए था। ये मेरा चाहिए था, खिलौना चाहिए था। तुम्हें जाने से पहले, जाने से पहले बताना चाहिए था, बताना चाहिए था। ज़माना बिछड़ने वाले तुझको बहाना चाहिए था, बहाना चाहिए था। ये मेरा दिल है लड़की, खिलौना चाहिए था, खिलौना चाहिए था। जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत खूब। आपने देख ही लिया हमारे साथ कौन है। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था कि हमारे साथ एक खूबसूरत सा गुलकार हो जिसकी आवाज भी उतनी महकती हो कि हमारा दिन ताजा हो जाए, हमारी सुबह का आगाज खूबसूरत हो जाए। इस वक्त गुलाम कंबर हमारे साथ मौजूद हैं। जब पहली बार एक्सप्रेसो में हमारे साथ आए थे, नज़ीर अहमद सोसाइटी के ये मेंबर थे और जीसी में ये उस सोसाइटी, म्यूजिक सोसाइटी का हिस्सा थे। लेकिन आज अगर इनकी बात की जाए तो आज ये पूरे मुल्क की आवाज है, आपको सुनाई देते हैं। सिर्फ इनकी ऑडिशन से ही बात समझ में आ गई थी कि एक बेहतरीन गुलकार हमें मिल गया है। और उसके बाद आज है ना, मैं खुद भी कई बार इनका ऑडिशन लगा के देख रहा होता कि इनको स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी। अरे बिल्कुल, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। कंबर के साथ साथ जी हमें अब्बास फिदा भी ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में, और इसके साथ साथ सलमान याकूब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी दोनों नज़ीर अहमद म्यूजिक सोसाइटी का हिस्सा हैं। और क्या टैलेंट है नज़ीर अहमद म्यूजिक सोसाइटी का, मतलब यहाँ पे तो एक्सप्रेसो टैलेंट में निखर निखर कर आप लोग सामने आ रहे हैं। और फिर जब इतनी खुशी हुई कंबर, जब हमने हमारा जो एक्सप्रेसो का टैलेंट था उसको देखा और पूरे पाकिस्तान को उसकी पज़िराई करते हुए देखा, तो आप बताएं जब स्टैंडिंग ओवेशन मिली जजेस की तरफ से, कैसा महसूस हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, स्पेशली एक्सप्रेसो की टीम का, कि इतनी मोहब्बत के साथ जब भी उन्होंने मुझे बुलाया है और बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत के साथ उन्होंने मुझे बुलाया और मैं आया हूँ ज़रूर। और सबसे पहले आई थिंक मेरा ऑडिशन यहाँ पर ही हुआ था आप सबके सामने, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आइडल के स्टेज पे मैंने परफॉर्म किया और मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला। मैंने खान साहब की गज़ल परफॉर्म की। वो एक इट वाज सीम लाइक अ ब्यूटीफुल ड्रीम, और मेरा दिल कर रहा था कि इसी कंसिस्टेंसी के साथ ये चलता रहे, आंख ना खुले। अरे इतना खूबसूरत वो मोमेंट था मेरे लिए कि मैं बता, लेकिन वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत है और वो हम सब ने देखी और हम सब आपके जो है ना, क्योंकि हम एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से हमेशा कोशिश करते हैं कि जो बेहतरीन टैलेंट है उसी को सामने लेके आया जाए। और हम जानते थे जब आप पहले भी आए थे, हम जानते थे कि आप में सलाहियत मौजूद है, लेकिन कुछ होता है ना, डायमंड इन द रफ, बहुत देर से लोगों को उनकी शनाख्त होती है, पहचान पाते हैं। कंबर के अलावा भी अली वहां पर एक्सप्रेसो टैलेंट बहुत था। वैसे मैं ये भी मैं क्रेडिट लेना चाहूंगी भाई, एक्सप्रेसो का बहुत टैलेंट है पाकिस्तान आइडल में इस वक्त चल रहा है। अच्छा, जिसने जजेस को मजबूर कर दिया कि वो इतनी दाद दें, जो गजल आपने सुनाई, क्यों हम बातों में वक्त जाया करें, हम जाएंगे ज्यादा, आज बातें ना हो, आज बस हम आपसे सुनाइए।
गो जरा सी गो जरा सी बात पर, गो जरा सी बात पर, बरसों याराने गए, गो जरा सी बात पर, बरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ, कुछ लोग पहचाने गए, गो जरा सी बात पर। उसे शोहरत कहूँ, मैं उसे शोहरत कहूँ, शोहरत कहूँ, उसे शोहरत कहूँ या अपनी रुसवाई कहूँ, अपनी रुसवाई कहूँ, मैं उसे शोहरत कहूँ या अपनी रुसवाई कहूँ, मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए, मुझे से पहले उस गली में मेरे अफसाने गए, गो जरा सी बात पर। बेहतरीन, मजा आ गया, मजा आ गया। कंबर, जब जज ने ये कमेंट किया कि आप ट्यूनर खाकर आए थे तो मुझे लगा कि शायद वाकई कोई काम दिखाया होगा, लेकिन आज जब लाइव आपको सुन रहा हूँ आप उतने ही खूबसूरत, उतने ही सुरों में पक्के आप दिखाई दे रहे हैं। आप देखते हैं कि आप क्या लगता है किस तरह से एक गुलकार नर्चर करता है, वो फ्रॉम द बिगिनिंग टू दिस पॉइंट जहां पर आप पहुंचे हैं, किस तरह से एक शख्स पहुंच सकता है? मैं समझता हूँ कि हर चीज़ जो है ना एक प्रैक्टिस और स्ट्रगल मांगती है, और आपकी स्ट्रगल के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो चाहे एक लोअर लेवल पर है एक अपर लेवल पर है, लेकिन आप ग्रेजुअली जब आप प्रोसेस में होते हैं ना तो आप कहीं ना कहीं अल्लाह पाक आपको कहीं ना पहुंचा देते हैं जब आप एफर्ट जारी रखते हैं। मैंने रिजेक्शन भी फेस किया, मैंने बहुत सी बातों का सामना भी किया, मैंने बहुत से लोगों से मार खाई, डांटे खाई कि नहीं करो, क्या कर रहे हो, गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए ऐसे। हालांकि टैलेंट मुझे पता था अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे अंदर है, मेरे ब्लड में है ये सब कुछ, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने मुझे मना किया। उसके बावजूद मैं गर्मी में मैंने ऑडिशन दिया, मैं सुबह का नाश्ता नहीं था लिटरली किया वहां पे, शाम को बारी आई मेरी। इतने बेशुमार बच्चे थे और सुरीले, एक से बढ़कर एक।
लेकिन ये थी कि दिल में एक ख्वाहिश थी कि एक अच्छे स्टेज पे, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे मैंने परफॉर्म करना है, और इस उम्मीद के साथ गया था और अल्लाह पाक ने मेरी इज्जत रखी अल्हम्दुलिल्लाह, और इस तरह की रखी कि मैं ये सोच भी नहीं था सकता। और अब खूबसूरत मोमेंट है वो, मेरी आंखों के वो सामने से वो मंजर नहीं जा रहा है, वो हमारी भी नहीं जा रहा। जब जब हम आपको देख रहे हैं हमें याद आ रहा है कि आप वहां पर क्या परफॉर्म कर रहे थे। अच्छा, अब बिल्कुल सही आपने बात की, मेहनत करने वालों को अजर अल्लाह ताला देते हैं, और जो चीज आप ग्रेजुअली जाके हासिल करते हैं ना, उसका मजा भी कुछ और होता है। पैराशूटर्स जो होते हैं ना वो, हाँ, पैराशूटर्स थोड़ी देर के लिए तो आते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो उनका वक्त खत्म हो जाता है। अच्छा, एक तो ये खूबसूरती से आपने खान साहब की सुनाई गजल, और वहां पर फिर जो हुआ वो भी हमें पता है। अगले राउंड में आपने एक्सपेरिमेंट किया था कुछ, उसकी क्या रीजन थी, क्या सोच कर था कि हम ट्रेडिशनली गजल सुनते आ रहे हैं, तो नेक्स्ट राउंड में मैंने कोशिश की, और मैंने वो जो हमें वहाँ पे ट्रेन कर रहे थे, हमें मेंटोर थे हमारे, सिखा रहे थे, मैंने उनको कहा कि मैंने परफॉर्म गजल ही करनी, हालांकि गजल उन्होंने दी थी लेकिन इसको थोड़ा सा वेस्टर्नाइज करके मैं पेश करूंगा, ताकि मेरी वर्सेटैलिटी है ना वो जजिस के सामने शो हो जाए। क्योंकि अगर आप एक ही चीज को, एक ही जेनर को लेकर चलेंगे ना, तो थोड़ा सा वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंपटीशन है, आपको हर एक किस्म की चीज परफॉर्म करना आनी चाहिए। वैसे मैं फोक भी गा लेता हूँ, मैं गजल भी गा लेता हूँ, मैं सेमी क्लासिकल भी गा लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था पर्पस के अपनी वर्सेटैलिटी को उनके सामने पेश करना कि मैं नो यू आई कैन डू इट एज वेल, मैं ये भी कर सकता हूँ। अच्छा कंबर, हम आपके बड़े मशकूर हैं, आपने सुबह सुबह हमारी सुबह को जो है वो सुरीला बना दिया यहाँ आकर। हम आप दोनों के भी बहुत मशकूर हैं, अब्बास फिदा और सलमान याकूब के, आप लोग यहाँ पर आए। हमने ब्रेक पर जाना है, लेकिन हम अपनी ऑडियंस को छोड़े जाएंगे कंबर की खूबसूरत बेशक इसी फ्यूजन को सुना दीजिए। ये मुझे यही जो मैंने थिएटर राउंड में परफॉर्म किया था, वो ये भी आपके सामने परफॉर्म ये मौजज़ा भी मुहब्बत कभी दिखाए मुझे, ये मौजज़ा भी मुहब्बत कभी दिखाए मुझे, कि संग तुझ पे गिरे, कि संग तुझ पे गिरे, और जख्म आए मुझे, ये मौजज़ा भी मोहब्बत। बरंगे ऊद मिलेगी उसे मेरी खुशबू, बरंगे ऊद, बरंगे ऊद मिलेगी उसे मेरी खुशबू, बरंगे